तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। चार कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। एंड लास्ट एंड फाइनल आपके पास में होता है वो होता है नील बोर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये चार तरीके से अपने क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के टाइप के बारे में देखेंगे भाई, एलिमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज उतारो, फिर आगे देखते हैं अलग अलग करके, अलग अलग तरीके से। हाँ, पहला है आपके पास में ए है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपके पास में एलिमेंट होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहला होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना, जिसके अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट सेल के अंदर भरा जाएगा। कौन सा आउटर मोस्ट सब सेल कौन सा होगा? एस ब्लॉक का होगा। एस सब सेल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। इसके अंदर दो ग्रुप आते हैं, टू ग्रुप। कौन कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसको अलग से पढ़ते हैं अपने। ठीक है, दूसरा होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तीसरा होता है आपके पास में, तीसरा होता है वो होता है आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड चौथा होता है वो होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहां पर सबसे पहला आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट। है ना, तो यहां पर लिख लेना फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप contain एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें दो ही ग्रुप क्यों आते हैं भाई? ऐसा भी आपके पास में क्वेश्चन बनता है कि वाई एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन टू ग्रुप्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में क्या होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट कंटेन टू ग्रुप because there are because S block contain only one orbital in which
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन R2 है ना। इस ब्लॉक के जो आपके पास में S ब्लॉक होता है, इसके अंदर S सबसेल होता है ना। S सबसेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? एक ही हो सकता है ना। और वो एक ही हो सकता है, उसके अंदर आपके पास में दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए S ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर दो ही ग्रुप आते हैं। ठीक है। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कितना होता है बेटा? वो होता है NS1 एंड NS2। N क्या है? N है आउटर मोस्ट, N इज द सेल, और इसे हम क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल भी इसे बोला जाता है। जल्दी से लिखो, फिर हम इनके बारे में और थोड़ी बहुत बातें देखते हैं। हाँ, अब देखो भाई, यहां पर एस ब्लॉक, ठीक है, दो ग्रुप होते हैं। पहला होता है एल्कली मेटल एंड सेकंड होता है एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है। अब एल्कली मेटल्स के अंदर NS1 होता है, एल्कली अर्थ मेटल में NS2 होता है। ठीक है। ये आपके पास में इसके अंदर है नंबर ऑफ, यहां पर N क्या है आपके पास में? नंबर ऑफ पीरियड है ना। ये N है वो क्या है बेटा आपके पास में? N है वो नंबर ऑफ पीरियड है यहां पर। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलो लिखो नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है? बेरिलियम इज नॉट कंसीडर एज एल्कली अर्थ मेटल वाई। क्वेश्चन क्या कहता है? ये सारे एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, बट इनमें से बेरिलियम को हम क्या नहीं करते हैं? एल्कली अर्थ मेटल कंसीडर नहीं करते हैं। कारण क्या होता है? और एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं इनको? ठीक है। तो भाई एल्कली अर्थ मेटल बोलने का कारण ये है कि यहां पर इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर मैं इसका आंसर देना चाहता हूं, ठीक है, तो भाई बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही आपके पास में बेसिक नेचर के नहीं होते, ये एम्फीप्रोटिक होते हैं। आर एम्फीप्रोटिक का मतलब है एसिड एंड बेस दोनों की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। सो बेरिलियम इज नॉट कंसीडर एज एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल। चलो लिखो जल्दी से। एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है विच बिहेव एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह ही। अगर मैं
ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। हाइड्रोजन भी और हीलियम दोनों ही आपके पास में क्या है भाई, आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो देखो भाई यहां पर लिख लेना, नेक्स्ट है स्टार लगा के लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एंड हीलियम आर also S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो भाई एलिमेंट हाइड्रोजन होता है उसमें 1s1 होता है और हीलियम होता है वो क्या होता है 1s2 होता है। हालांकि हीलियम को p ब्लॉक के अंदर 18th ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन को हम रखते तो किसके अंदर भाई एस ब्लॉक पे ही रखते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है फर्स्ट ब्लॉक से, सॉरी फर्स्ट ग्रुप से, है ना, ठीक है। अच्छा चलो एक बात और सीखते हैं यहां से, क्या सीखते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट बताओ कितने हैं बेटा, कितने भाई एस ब्लॉक एलिमेंट कितने टोटल, ठीक है। तो गिन लो भाई, यहां से देखो ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए भाई 7 और यहां पर कितने हो गए भाई 6, कितने हो जाएंगे टोटल 7 और 6 13। अच्छा एक हीलियम भी है जो यहां से थोड़ा अलग हटके यहां पर है, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 14, टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट है वो 14 है। बट अगर मैं ये बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ एस ब्लॉक मेटल की बात करता हूं तो भाई ये आपके पास में कितनी है, तो अगर इसकी बात करता हूं तो ये है आपके पास में 12 मेटल है ये, है ना। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नॉट मेटल्स, ठीक है, ये मेटल्स नहीं है। हाइड्रोजन तो नॉन मेटल के अंदर आती है, हाइड्रोजन तो है वो किसके अंदर आते हैं भाई नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो जल्दी से। हाँ अब हमारे पास में आता है भाई वो आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, चलो लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट, बी आते हैं आपके पास में थोड़ा थोड़ा बेसिक है, ठीक है। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज enter in p subcell then element is called p block element, ठीक है।
अच्छा क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक contain 6 ग्रुप, है ना। ग्रुप का मतलब है वर्टिकल कॉलम, बिकॉज पी ब्लॉक, पी सब सेल कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं, इसलिए 6 ग्रुप ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। अगर मैं पी ब्लॉक में बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें 6 वर्टिकल कॉलम हैं, यानी 6 ग्रुप है, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है भाई, ये स्टार्ट होता है आपके पास में 13th, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 13th, और वैसे आपके पास में कितना है भाई, यहां पर वैसे है आपके पास में 3rd डे। ये 3rd डे किसके अकॉर्डिंग है, ये है मेंडलीव के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा यहां पर आएगा भाई 14th मॉडर्न पीरियोडिक के, और यहां पर आएगा 4th डे मेंडलीव के अकॉर्डिंग। यहां पर आएगा भाई आपके पास में 15th या फिर 5th डे, ठीक है। यहां पर आएगा भाई कितना 16th या फिर आएगा भाई 6th डे। यहां पर आएगा भाई कितना 17th या फिर आएगा भाई 7th डे, और 18th को हम क्या बोलते हैं भाई, 18th मेंडलीव के टाइम तो थे ही नहीं, ठीक है। 18th या 0 ग्रुप भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 0 ग्रुप, ठीक है। तो चलो अब देखना यहां पर ये है कि भाई इसे हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। यहां पर अगर इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसे बोलते हैं हम क्या, नाइट्रोजन फैमिली, और इसे हम चाल्कोजन और ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो इसे बोलते हैं हैलोजन फैमिली, या फिर फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं इनर्ट गैस फैमिली, और यहां पर इन्हें बोला जाता है नोबल गैस फैमिली, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं बेटा यहां पर सभी का। तो यहां पर होता है NH2 NP1, ठीक है। अच्छा चलो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा यहां पर होता है NH2 NP2, ठीक है। अच्छा यहां पर होता है NH3 NP3, यहां पर होता है NH4 NP4 NH2 सभी में NH2 आएगा, ठीक है। NH2 NP5 NH2 NP6, और ये इनर्ट हो जाता है ना, ये मोस्ट स्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, आउटर मोस्ट सेल के अंदर
8 इलेक्ट्रॉन है वो इसने क्या कर लिए हैं, कंटेन कर लिए हैं। इसलिए ये क्या है भाई, आपके पास में सबसे ज्यादा स्टेबल भी होते हैं और मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। हाँ, अभी हमारे पास में इसमें कुछ एक चीजें और आती है, ठीक है। टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट बताओ कितने हैं अभी तक, अगर 100 पूरी पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट माना जाए तो, ठीक है। तो कितने हैं भाई बताओ, कितने हैं, ठीक है। चलो यहां पर लिख लेना, पहले स्टार लगा के लिख लेना, हीलियम इज not p block element, placed in p block but not p block element, ठीक है। अच्छा, वो आता भी जीरोथ ग्रुप के अंदर है इसमें से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हीलियम होता है हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is 1:2 but placed in 18th group, ठीक है। अच्छा, सेकंड से लेकर 7th एलिमेंट है ना, 7th पीरियड, ठीक है। तो आपके पास में टोटल अगर मैं देखा जाए, यहां पर देखो आपके पास में पी ब्लॉक बना देता हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सिक्स ग्रुप है, ये रहे 6 ग्रुप, ये सेकंड है पीरियड, ये थर्ड है, 4th 5th 6th एंड 7th, ये सेकंड पीरियड, थर्ड है, 4th है, 5th है, 6th है और यहां पर क्या है, 7th है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल कितने एलिमेंट हो गए, तो कितने एलिमेंट हो गए भाई, 6 है ना। और यहां पर कितने हो जाएंगे भाई आपके पास में, बताओ बेटा, टोटल 36 एलिमेंट, ठीक है। ओके, चलो। अच्छा, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, F2 is called सुपर हैलोजन, F2 को हम सुपर हैलोजन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई बताओ, कारण, F2 has less bond energy या very less एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। F2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है।
एफ और एफ के बीच में, एफ एंड एफ के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो होना तो क्या चाहिए था भाई आपके पास में, एफ और एफ के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और छोटा बॉन्ड होना, छोटा बॉन्ड जितना होता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए था। बट यहां पर है क्या आपके पास में, एफ और एफ के बीच में बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड है, बट इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बहुत कम है। क्यों है भाई, इसके ऊपर इस टाइप से तीन तीन लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तीन तीन लोन पेयर प्रेजेंट। कैसे, एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो आउटर मोस्ट सेल तो यही हो गया, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल हो गया। अच्छा, इसके अंदर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे, यहां पर 1, ये तो ये अकेला है, ये अकेला है, वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा किसी के साथ शेयरिंग से, ठीक है। तो ये तो सिंगल बॉन्ड से क्या कर लेगा, शेयरिंग से बॉन्ड बना लेगा। बट दीज आर लोन पेयर, दीज आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो तीन तीन है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पेयरिंग फॉर्म में है। तो ये इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं, इसके ऊपर, ये इसके ऊपर क्या किए जाते हैं, इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। अब एक बात बताओ यहां पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है उनका क्राउडिंग बढ़ गया, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग, छोटे छोटे बॉन्ड है ना, छोटा सा ऐसे एक फ्लोरीन इधर लग गया, एक फ्लोरीन इधर लग गया, ठीक है। अब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो दीज पेयर्स आर रिपेल टू ईच अदर, ये है, ये पेयर है, ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड है वो क्या आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। तो ठीक है, तो यहां पर लिखना है दीज लॉन पेयर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन्हें लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो दीज लोन पेयर रिपेल each other so bond has more stressed, so cleavage is easy, है ना। तो क्लीवेज है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सुपर हैलोजन बोलते हैं F2, ठीक है। क्या होता है, छोटा सा बॉन्ड होता है और इसके ऊपर आपके पास में इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग बढ़ने की वजह से यहां पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो क्या हो जाता है, बहुत ही लेस एनर्जी पर क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे सुपर हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। हाँ चलो, नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं उसको। हाँ, नेक्स्ट है अपने पास में डी ब्लॉक एलिमेंट। हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये सी है, सी आपके पास में, ठीक है। चलो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट enter in
d subcell, then it is called d block element, ठीक है, उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन क्या है भाई आपके पास, ठीक है, तो यहां पर है डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन 10 वर्टिकल कॉलम, क्यों भाई वर्टिकल कॉलम 10 क्यों होते हैं भाई इसके अंदर, बिकॉज डी सबसेल contain 5 orbital in which maximum 10 electron will filled। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको क्या किया जा सकता है बेटा, फिल किया जा सकता है। इसलिए डी ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं भाई, 10 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आ गई आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब देखो भाई कुछ एक एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर डी सबसेल में इंटर करता है इलेक्ट्रॉन, बट वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना एक्सेप्ट in lutetium and LR। ठीक है, ये आपके पास में दो एलिमेंट ऐसे हैं, इन लास्ट इलेक्ट्रॉन enter in D subcell but both are not D block element। ठीक है, जल्दी से लिखो। हाँ, तो इसमें देखना है ल्यूटेशियम के अंदर, पहले तो है ल्यूटेशियम Lu। ठीक है, इसका होता है 71। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहूंगा तो यहां पर आएगा भाई, इससे पहले आता है 54 वाली जिनोन। ठीक है, जिनोन होती है, उसका एटॉमिक मास होता है 54। उसके बाद में हम इसके अंदर क्या करेंगे, 6s2 है ना, ये आएगा आपके पास में 6s के अंदर आएगा 4f14 और यहां पर आएगा 5d1। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ही आता है। देखो आपके पास में, देखो ये 54 हो गया, 54 प्लस 16 करो आप, कितना आएगा, 54 प्लस 16 70 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन डी सबसेल बट इट इज नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका कारण ये होता है कि होना तो ये चाहिए था, जैसे इससे पहले वाला जो 70 जिसका एटॉमिक नंबर 70 है, उसके अंदर ये होना चाहिए था भाई Xe6s2 5d क्या होना चाहिए था भाई 1 और यहां पर होना चाहिए था 4f13, ऐसे होना चाहिए था। उसका जो आपके पास में एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था। बट यहां पर होता क्या है, देखो यहां पर 54,
54 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, देखो 70 वाला देखना है, ठीक है। तो 2 यहां पर आ गए, ठीक है। तो कितना हो गया 7, कितना हो गया 56 प्लस 14 करोगे तो 70 पूरा आएगा। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 5D और 4F के बीच में जो आपका एनर्जी गैप है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो होगा क्या, ये भाई आपके पास में क्या हो जाएगा, फुली फील्ड हो जाएगा। और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएगा, और तो 70 वाले का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, जिनोन यहां पर आएगा, 6s2 आएगा, फिर आएगा 5d0 है ना, और 4f14 आ जाएगा। ये है फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे ही 71 वाला भरूंगा मैं, ठीक है, भले ही 71 वाला है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट, बट उसके अंदर इंटर कहां पर होगा, इसके अंदर तो जगह ही नहीं है, इसके अंदर तो जगह ही नहीं है। तो जब 71 भरूंगा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक के अंदर यानी डी सब सेल में जाएगा। बट दिस इज इट मींस नॉट दैट इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पर लिख लेना एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर लारेशियम में बोलते हैं LR, इसका होता है 103, तो यहां पर आएगा रेडोन जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 86, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर भरा जाएगा 7s2 5D, और यहां पर आएगा ये आएगा 6D, और यहां पर आएगा 5F 14 फुल था, 5F 14 फुल हो गया कहां पर, 102 के अंदर ही, 102 में ही ये फिल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। जब 102 की बात करता हूं, यहां पर 102 की बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। अब अगर 103 की बात करूंगा, 103 की बात करूंगा और यहां पर आ जाएगा लारेशियम, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूं तो 5F में होगा ही नहीं, कहां पर, 7s में भी नहीं होगा, तो कहां पर जाएगा, वो जाएगा आपके पास में यहां पर, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास में कि इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन, यहां पर भी है लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी ब्लॉक, बट it is not D block element। तो जहां पर भी आपके पास में दिखाई दे कि भाई आसपास आ रहा है, फुली फील्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसपास आ रहा है, तो डेफिनेटली वो वहां पर एक्सेप्शनल केस क्या करेगा, शो करेगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है भी, हम ये बोले कि every element in which last electron entered in D subcell, it is D block element. It is totally wrong because we have two elements in which last electron entered in D subcell, but these are not the D block element, these are F block elements. It is okay, ठीक है। तो ये चीज आप उतारो जल्दी से, फिर हम कुछ और चीजें भी देखते हैं, है ना। तो यहां पर नोट डाल के लिख लेना भाई, है ना। इफ वन इलेक्ट्रॉन present in D subcell, that means not
इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे लिखना, दैट मीन इट इज नॉट नेसेसरी दैट it is D block element if we send one electron, then always count total electron in element and then after decide that it is D block element। जब भी अपने को क्या करता है, डी ब्लॉक के अंदर डी सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, तो जरूरी नहीं है कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही हो। ठीक है, हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके फिर पता करना होगा कि भाई ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है। तो उसके लिए अपने को डी ब्लॉक एलिमेंट के सभी के क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो चलो हम बात करते हैं पीरियड्स की, कि पीरियड्स के अंदर कितने पीरियड ऐसे हैं जिनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। चलो देखते हैं। हाँ, तो सीरीज की बात करते हैं या पीरियड्स जिसके अंदर क्या है भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो भाई, है ना, तो आपके पास में कौन कौन सी सीरीज है, 3D आता है पहला, 2D 2 के अंदर तो यानी सेकंड के अंदर तो क्या नहीं होता है भाई आपका, डी एल ऑर्बिटल ही नहीं होता। ठीक है, डी सब सेल ही नहीं होता, थर्ड सेल के अंदर जाके आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है 3D सीरीज, 3D सीरीज। ठीक है, फिर आता है 4D सीरीज। ठीक है, 5D सीरीज। ठीक है, और आपके पास में 6D सीरीज। ठीक है, ये सीरीज है भाई आपके पास में। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट है, देखो यहां पर एलिमेंट। ठीक है, इसका तो आपको पता ही होगा भाई, कैसे, यहां पर स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम कहां से, स्कैंडियम से लेकर कहां तक, ये होता है 21, एटॉमिक नंबर है 21, याद रखना 21 से लेकर जिंक तक जाता है भाई। जिंक है आपके पास में 30। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पता है ना आपको, ये यहां पर क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा होता है। किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर Z लिखा होता है, यहां पर एटॉमिक मास लिखा होता है। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, एक्स इज द एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये स्टार्ट होता है Y से, यानी ट्रिवियम से। ठीक है, तो Y होता है 39 से लेकर ये स्टार्ट होकर यहां पर जाता है CD तक, यानी कहां तक जाएगा भाई, 39 से लेकर 10 एलिमेंट है, तो यहां पर आएगा आपके पास में 49 तक, कैडमियम तक 49 तक, 48 तक ही जाएगा बेटा, है ना, 48 ही जाएगा, लास्ट 48 होगा। ठीक है, क्योंकि 39 है ना, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये आ जाएगा 48 तक। ठीक है, फिर यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर स्टार्ट होता है लेंथेनम से। लेंथेनम होता है आपके पास में 70 नंबर। क्या होता है बेटा, 70 नंबर लेंथेनम होता है। ठीक है, सॉरी 70 नहीं होता, ये होता है 57। ठीक है, इसके बाद में जो एलिमेंट आता है, कौन सा आता है
हाफनियम, ठीक है। यहां से लेकर 14 एलिमेंट चले जाते हैं, वो किस में चले जाते हैं भाई, आपके एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। तो यहां से हाफनियम आता है, हाफनियम HF, पहला अक्षर बड़ा दूसरा स्मॉल आता है। ये स्टार्ट होता है 72 तक। कहां तक? 72 से। यहां से लेकर 57 यानी 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ये डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, बट 58 से लेकर यहां से लेकर कहां से 58 टू 71 है, वो कहां पर आ जाते हैं? एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज है। यहां से लेकर कहां तक जाएंगे? HG तक जाता है, ये जाता है HG तक, जो आपका 80 नंबर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 72 से लेके 80, 39 से लेके 48, और यहां पर आपके पास में आता है 21 से लेकर कहां तक? 30 तक। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक्टिनम AC है, वो किस में आता है? डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, यहां पर एक्टिनम के बाद में आपके पास में आता है RF। एक्टिनम का एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 89 यानी 90 से लेकर 103 तक। 90 टू 103 है, वो सारे क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और यहां से लेकर अगर मैं बात करता हूं UUO तक, UUO का मतलब है 180, है ना। आपने सीखा हुआ है कि भाई यहां पर ये है IUPAC नेम। अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है OG, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके पास में। तो यहां वाले जो भी आपके पास में इसके बीच में जितने भी एटॉमिक नंबर के हैं, वो आपके पास में डी ब्लॉक के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। ये 4 सीरीज आती है इसके अंदर, ठीक है। और ये पीरियड कौन सा है भाई? आपको पता है ना ये पीरियड कौन सा है? बता दो ये पीरियड कौन सा है भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन वाला पहला पीरियड है, ठीक है। फिर आपके पास में आता है लिथियम वाला, फिर आता है सोडियम वाला, फिर आपके पास में पोटेशियम वाला। तो ये है 4th पीरियड, दिस इज 4th पीरियड, 4th पीरियड, ठीक है। और ये है 5th पीरियड, ठीक है। ये है 6th पीरियड, ठीक है। और ये है 7th पीरियड, ठीक है। अच्छा, 58 से लेकर 71 वाले भी 6th पीरियड में आते हैं। 90 से लेकर 103 वाले भी किस में आते हैं बेटा? ये भी आपके पास में 7th पीरियड के अंदर आते हैं। चलो भाई, इधर पीरियड की बात हो गई है, अपने पास में ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 10 ग्रुप करते हैं, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं भाई, ठीक है। चलो बात करते हैं। और किसका एबनॉर्मल आता है यहां पर सब पता चल जाएगा, यहां पर है वो सब पता चल जाएगा भाई, किस किस का एबनॉर्मल आएगा और क्यों आएगा, और बच्चे का आंसर भी मिल जाएगा आपको, है ना। पीटी वाला आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। तो आपके पास में 3rd ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। डी ब्लॉक के अंदर आपके पास में टोटल कितने होते हैं भाई? 10 ब्लॉक, 10 ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं। कहां से? ग्रुप्स, है ना, ग्रुप्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसी हेडिंग डाल देना बेटा आप, है ना। अच्छा, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th, ये ग्रुप हो गए भाई,
ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप हो गए। अगर मैं बात करता हूं ग्रुप की किसके अकॉर्डिंग, मेंडेलीव के अकॉर्डिंग, तो यहां से स्टार्ट होता है भाई, यहां पर ये तो आता है भाई थर्ड ए, है ना, ये मेंडेलीव के अकॉर्डिंग है। ये है फोर्थ ए, ये है फिफ्थ ए, ये है सिक्स्थ ए, ये है सेवंथ ए, ठीक है, और ये तीनों के तीनों हमारे पास में आते हैं एट्थ के अंदर, एट्थ ग्रुप के अंदर, ठीक है। और ये है सेकंड फर्स्ट बी और ये है सेकंड बी। ये मेंडेलीव की क्लासिफिकेशन थी किसकी, ग्रुप की, ठीक है। चलो यहां पर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं भाई कैसे लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो यहां पर आता है NS2 पूरा भरा होता है, आउटर मोस्ट सेल है N है आउटर मोस्ट सेल। अच्छा N-1 है वो D आता है, N-1 D के अंदर 1 है और यहां पर है NS2, ठीक है। यहां पर बात करता हूं N-1 D2, ठीक है, D2, और यहां पर आएगा NS2, ठीक है। यहां पर बात करता हूं N-1 D3 NS2, ठीक है, क्योंकि D वाला होता है वो इनर वाला होता है, इसे पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट, मतलब अंदर से बाहर से अंदर वाले सेल को पेनल्टीमेट सेल बोला जाता है। लिखवा दूंगा थोड़ी देर में, ध्यान से देखना इधर। यहां पर आएगा N-1 D4 NS2, बस यहीं पर गलती हो जाती है बेटा, यहीं पर गलती हो जाती है। ये वाला स्टार लगा के लिख लेना यहां पर। कैसे भाई, ये क्या गलती है इसके अंदर, कैसे क्यों हुआ ऐसा, ठीक है भाई। यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई, यहां पर D है, उसको अगर हाफ फील्ड बनाना है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा N-1 D5 NS1 आएगा। क्या आएगा, NS1, क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट है, इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट है वो क्या करेंगे, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। होना चाहिए था D में 4, बट होते कितने हैं, D के अंदर 5 होते हैं। किसकी वजह से, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। चलो बात करते हैं इनकी। तो यहां पर बात करते हैं तो N-1 है ना, यहां पर क्या आएगा D, अब यहां पर क्या आएगा, 5 ही आएगा, D5 ही आएगा। देखो अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर करेगा किसके अंदर, S के अंदर NS2, बट दिस इज, इट मींस नॉट दैट इट इज S ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट S ब्लॉक एलिमेंट। हम जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सबसेल में इंटर कर रहा है, बट इट मींस नॉट दैट इट इज S ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन S सबसेल। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये यहां से ऐसे कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, और इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई। देखो यहां पर ये है ऐसे, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं तो आपके पास में नेक्स्ट वाला जो है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, N-1, अब है D कितना आएगा, 6 आएगा। यहां पर D कितना आएगा, 6 आएगा, और क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास में यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा N-1 D। D कितना आएगा भाई आपके पास में, D आएगा 7। ठीक है, NS कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 9th का हो गया। 10th की बात करता हूं तो N-1 D8 NS2। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना इधर देखो, इसके अंदर होना तो क्या चाहिए था, यहां पर गलतियां हो जाती है। क्या गलती हो जाती है भाई, देखो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिख रहा हूं, देखो होना तो क्या चाहिए था, N-1 D9 NS2 होना चाहिए था, बट ये कभी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई, एक बात सोचो, आप ध्यान से सोचो कि यहां पर D9 है, इसको फुली फील्ड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और D और S के बीच में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, तो S से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, N-1 D के अंदर आ जाएगा 10 और NS2 आ जाएगा। ठीक है, NS1 आ जाएगा, बस यही चीज है। आपने कहा था ना बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही चीज होती है। ठीक है, कॉपर के अंदर N क्या है, यहां पर पीरियड नंबर है, N क्या है, पीरियड नंबर। अगर मैं बात करता हूं 4 तो यहां पर आएगा 3। ठीक है, तो 3D10 4S1 आता है उसके। ठीक है, सेम जो आपका क्वेश्चन था प्लेटिनम के अंदर भी प्लेटिनम होता है, वो किस पीरियड का होता है आपके पास में, कॉपर के नीचे क्या आता है भाई आपके पास में, Ag, और नीचे क्या आता है आपके पास में, बताओ भाई, गोल्ड आता है। ठीक है, इसके नीचे आता है। ठीक है, यहां पर भी Pd और Pt होता है, उसके अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता है। Pd के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर चले जाते हैं ड्यू टू द लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा इसका हो जाता है फिर आपके पास में N-1 D10 NS2 हो जाता है। इसके अंदर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एस सब सेल में जा रहा है, बट इट मींस नॉट दैट इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जल्दी से लिखो यहां पर, और ये है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ भाई, तो अगर मैं पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं तो नीचे लिखना इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से लिखूंगा भाई, N-1 D के अंदर तो आएगा 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा यहां पर NS के अंदर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये वाला अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें से कुछ भी है। ठीक है, N की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पर N की वैल्यू हो सकती है 4 5 6 और 7, ये हो सकती है आपके पास में N की वैल्यू। ये है N है पीरियड। ठीक है, और आपको पता है डी ब्लॉक होता है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है और 7th पीरियड पर जाके एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज अभी आपके पास में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। चलो अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ध्यान से देखना, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन आउटर मोस्ट सेल कितने होते हैं बेटा? कितने हो सकते हैं? या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, क्योंकि s वाला ये जो है ना nth ऑर्बिटल, ठीक है, nth सेल इज द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। और इसके अंदर कितने हो सकते हैं? या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। ओके चलो, अच्छा अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेलेंटीमेट सेल, ठीक है, तो पेलेंटीमेट सेल के अंदर कितने हो सकते हैं? ठीक है, तो भाई अगर बात करता हूं तो n-1 s कंप्लीट है, n-1 p कंप्लीट है, d के अंदर सेल होता है, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है ही है, ठीक है। तो यहां से 9 से लेकर कितने हो सकते हैं? 18 तक हो सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर नहीं है, 9 से लेकर 9 to 18 इलेक्ट्रॉन आउट पेनल्टीमेट सेल के अंदर, ठीक है। नोट डाल के लिखने वाली बात है, नोट डाल के लिखने वाली। अब मैं पीडी की बात करूंगा, पीडी यानी प्लेटिनम, ठीक है। पीडी आता है आपके पास में इसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर? 10th के अंदर, सेकंड आता है इसके अंदर, सेकंड एलिमेंट है ना, ऊपर से सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर एस के अंदर 0 होता है, एस के अंदर 0 होता है, तो एस के अंदर 0 होता है, तो यही वाला n-1 ही तो आउटर मोस्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज नॉट वैलिड फॉर पीडी, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर 1 और 2 लिख लेना बेटा, 0 मत लिखना, 1 और 2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज 18, उसके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसके लिए n-1 वाला ही आउटर मोस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जल्दी से उतारो, फिर हम चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की।